नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार के तहत आज हम बताएंगे आपको 9 फरवरी को पड़ रही मौनी अमावस्या और साथ ही इसका महत्व क्या है वो भी हम जानेंगे। और माघ मास में कौन सी जगह का क्या है महत्व वो भी हम बताएंगे। हिंदू व्रत, त्योहार, तिथि और उत्सव जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो पहले जानते हैं कि अभी 9 फरवरी को पड़ रही मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का हमारे हिंदू शास्त्रों में, धर्म में विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या का तात्पर्य माघ माह की अमावस्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्यक्तियों को मौन रहने और नदियों में स्नान करने की सलाह दी जाती है। अभी इस वर्ष में मौनी अमावस्या 9 फरवरी को पड़ने वाली है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार यह दिन ऋषि मुनि के जन्म का प्रतीक है, इसीलिए मौनी शब्द मुनि शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है और गंगा जल में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना जाता है और माना जाता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन न करने से मानसिक अशांति बढ़ती है, इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने की सलाह दी जाती है। इस दिन मित्रों स्नान करने का अधिक महत्व है और तिल, आंवला और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। गरीबों, संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हीं वस्त्र, कंबल आदि दान करें। जो महिलाएं वैवाहिक सुख चाहती है वे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष पूजा कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन नर्मदा, कावेरी, गंगा और सिंधु जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ और पवित्र माना गया है। बोलने से और बहस करने से बचना चाहिए और घर में शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखना चाहिए। इस दिन तेल का प्रयोग ना करें और ना ही तेल का मालिश करें। मित्रों, अब जानते हैं कि माघ मास का क्या है महत्व। यह हमारा पवित्र स्थल प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, जहां पर लाखों भक्तों स्नान और दान करते हैं। यहाँ खास बात है कि न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशी लोग भी बड़ी मात्रा में वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। यह मेला का आयोजन सौर कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक का रहता है और चांद्रमास के अनुसार यह पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहता है। मित्रों, इसमें कुछ दिन विशेष रहता है स्नान करने का महत्व। तो इसमें इस साल जो खास दिन है और तारीख है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला स्नान है वो 15 जनवरी मकर संक्रांति, दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा 25 जनवरी, तीसरा स्नान अमावस्या 9 फरवरी, चौथा स्नान वसंत पंचमी 14 फरवरी, पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा का 24 फरवरी और छठा और अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का 8 मार्च को हो रहा है। माघ का धार्मिक स्थल का क्या है महत्व वो हम जानते हैं। एक कथा के मुताबिक कहा जाता है कि माघ में भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। कहा जाता है कि यह रचना माघ में हुई थी, इसीलिए इस माह को त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही काफ़ी लोग इस माह में कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास के काफ़ी कठिन नियम है। इस दौरान श्रद्धालु जमीन पर सोते हैं और सादा खान पान रहता है। इस दौरान की गई भक्ति से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। कल्पवास दान के साथ पूरा होता है। इस दौरान कल्पवास करने वाले श्रद्धालु दान स्वरूप ब्राह्मण को बिस्तर समेत खान पान की चीज़ें दान करते हैं। इसके अलावा
माघ मेले का एक और भी महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। माना जाता है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए लोग संगम में स्नान करते हैं। इसका विशेष महत्व बताए तो प्रयागराज और यहाँ होने वाले माघ मेले के महत्व की सभी जानते हैं कि प्रयागराज को संगम नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आपस में मिलती है। हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं के मुताबिक तीनों ही नदियाँ धार्मिक महत्व रखती है। इसके अलावा प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ माघ मेले की खास महत्व है। माना जाता है कि नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद ही आयोजन की शुरुआत होती है। इसमें तुलसीदास जी का भी कथन है मित्रों। इससे हमें पता चलता है कि यह हमारा सनातन धर्म है वो कितना पुराना है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ निम्न प्रकार से माघ मेले की महिमा का बखान किया है। माघ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक प्रामाणिक ग्रंथ। यदि बालकांड की निम्न पंक्तियों को देखा जाए तो प्रयाग के माघ मेले की प्राचीनता के प्रमाण की और आवश्यकता ही नहीं रहती है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अखय वटु हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन। इसके साथ ही मित्रों एक और भी कई कथाएं हैं। प्रथम कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ के लिए देवताओं और असुरों में महासंग्राम हुआ था। देवताओं ने अमृत कलश को दैत्यों से छिपाने के लिए देवराज इंद्र को उसकी रक्षा का भार सौंप दिया। इतना ही नहीं, इस दायित्व को पूरा करने के लिए सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि भी शामिल थे। दैत्यों ने इसका विरोध करते हुए उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने तीनों लोकों में इंद्र के पुत्र जयंत का पीछा किया। उधर कलश की रक्षा के प्रयास में जयंत ने पृथ्वी पर विश्राम के क्रम में अमृत कलश को मायापुरी यानी कि हरिद्वार, प्रयाग, गोदावरी के तट पर नासिक और क्षिप्रा नदी के तट पर अवंतिका यानी कि उज्जैन में रखा था। परिक्रमा के क्रम में इन चारों ही स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थी, जिसके कारण इन तीर्थों का विशेष महत्व है। पद्म पुराण की एक अन्य रोचक कथा के अनुसार भृगु देश की कल्याणी नामक ब्राह्मणी को बचपन में ही वैधव्य प्राप्त हो गया था, इसीलिए वह विंध्याचल क्षेत्र में रेवा कपिल के संगम पर जाकर तप करने लगी थी। इसी क्रम में उसने 60 माघों का स्नान किया था। दुर्बलता के कारण उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए थे, किंतु मृत्यु के बाद माघ स्नान के पुण्य के कारण ही उसने परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा के रूप में अवतार लिया। इसी क्रम में कई किंवदंतियां और कथाएं और भी है। माना जाता है कि माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुर के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। वहीं भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महात्म्य से ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्म पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उत्पात जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे में माघ माह में स्नान सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित भी है। प्रयाग में जो व्यक्ति कल्पवास तथा यज्ञ, शय्या, गोदान, ब्रह्म भोजन, गंगा पूजन, वेणी माधव पूजा इत्यादि और दान आदि करते हैं, उसका विशेष महत्व तथा पुण्य होता है। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे, ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गण। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुद्गण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। प्रयागे माघ मासे तु त्रयः स्नानस्य यत् भवेत्
दशाश्वमेघ सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह पृथ्वी पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, अभी भी 4 स्नान बाकी है। 9 फरवरी का, अमावस्या का, वसंत पंचमी का, माघ पूर्णिमा का और महाशिवरात्रि का, ऐसा 4 स्नान अभी भी बाकी है। तो जितना हो सके वो जो लोग जा सकते हैं वो लाभ ले सकते हैं, और अगर कोई नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद को पवित्र, और इतना महत्व है हमारे धर्म में, तो हम इसमें कुछ उपाय करके अपना मोक्ष की ओर हम जाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।